नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देहरादून में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है और यहां प्रेम सुखधाम अस्पताल में भर्ती के युवक को उसके परिजनों ने ही जहर दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। देहरादून के कोतवाली इलाके के इंद्रेश कॉलोनी में रहने वाले इस युवक की 21 मार्च को शादी होनी थी, लेकिन शादी के ठीक एक दिन पहले उसके पेट में दर्द हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां आरोपियों ने रात के वक्त उसे ग्लूकोज में जहर मिलाकर दे दिया। जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं उनमें मृतक की मां, मामा, फूफा और जीजा शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मृतक की मां समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल युवक अपनी पसंद की शादी करने जा रहा था, जिसका परिजन विरोध कर रहे थे और यही परिजनों पर शक की बड़ी वजह बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में जमीनी विवाद भी सामने आ रहे हैं। जनरल वार्ड में जब वो मरीज शिफ्ट हुआ रोहित, तो उसके बाद में जो सीसीटीवी कैमरा जो डॉक्टर साहब के कमरे में लगा था, उसमें ये देखने को मिला कि 3 लोग जो उसकी तीमारदारी कर रहे थे, जो उसके पास में उस दिन लेट रखे थे, उन्होंने उसको संदेह जो हमें हुआ है उस सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से कि ऐसा लगा, प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी न किसी तरह से दोबारा पॉइजन देने का काम करा, जिससे उसकी डेथ होगी। और 3 लोगों का पूरा इन्वॉल्वमेंट उसमें रहा है जो उसके साथ में वहां पर थे। इसमें जहर मिलाने की जो फ्लूइड लगता है बीमार व्यक्ति के उसमें लगाने की घटना अभी प्रकाश में आई है। उसमें एक ऑलरेडी मुकदमा पंजीकृत था, तो उसमें जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद उसमें जो भी योग्य धाराएं थी उसमें उनको उस मुकदमे को तरमीम किया गया और इसमें कुछ अरेस्टिंग हुई है। बाकी जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और इसमें जो इसके मोटिव हैं उनको भी क्लियर किया जा रहा है। बेसिकली उसमें कुछ इलिसिट रिलेशन वगैरह का अभी आ रहा है मामला प्रकाश में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अवनीश पाल, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अवनीश, ये पूरा वाकया क्या है, क्या कार्रवाई चल रही है इसको लेकर? आशुतोष, देखिए, बिल्कुल जो ये मामला सामने आया है कि मां की भी इसमें भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। हालांकि जो इसमें रिश्तेदार हैं, मामा, फूफा और जीजा जी, उनकी जो फुटेज अस्पताल परिसर के अंदर जो लगे सीसीटीवी कैमरे थे उसमें कैद हुई है, उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है ग्लूकोज जो रोहित को चढ़ाया जा रहा था उसमें इंजेक्शन के द्वारा कुछ नशीला पदार्थ, जहरीला पदार्थ उसमें जो है डाला गया, जिसके बाद ही उसकी मौत हुई है। इसी को लेकर के इसे देखते हुए डॉक्टर की तरफ से भी एक तहरीर पुलिस को दी गई है, जिसमें पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना स्थल से भी नुवान और उसके अलावा अन्य सबूत पुलिस ने एकत्रित कर लिए हैं। इसके साथ ही जो है प्रथम दृष्टि जो मामला पुलिस के सामने आया है, उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जो मां के साथ जो उसके परिजन हैं उन्हें हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ अभी जारी है। शुक्रिया अवनीश इस जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। खटीमा के बहुत चर्चित मूर्ति देवी हत्याकांड में गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं और आपको बताया कि दरअसल मूर्ति देवी हत्याकांड के एक गवाह ब्रिजलाल से सीबीआई के नाम पर जबरदस्ती एक पेपर पर हस्ताक्षर करवाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की है। बता दें आपको कि साल 2006 में उत्तराखंड के बाजपुर के तत्कालीन सभासद राजकुमार की मां मूर्ति देवी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सभासद राजकुमार ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और उनके 4 भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। ब्रिजलाल का प्रार्थना पत्र कोतवाली बाजपुर में प्राप्त हुआ है, जिसमें थाना स्तर से जांच की जा रही है। उसने कुछ इसमें आरोप लगाए हैं, उन्हीं आरोपों के संबंध में कोतवाली बाजपुर से जांच कराई जा रही है। 4-5 आदमियों ने मेरे को अंदर डाल दिया गाड़ी में, सेकंड नहीं लगे होंगे, साइकिल मेरी वहीं पे गिर गई थी, तो मेरे को बैठा के ले गई ये चकरपुर रोड से और चकरपुर रोड से ले जाके डाम पे ले जाके मुझे वहां पे ले जाके कहा, पहले तो मेरे 2 मुआवजा दिखाई, मुआवजा दिखाने के बाद मैं कह रहा कि जो हम बोलेंगे तू बोलेगा। मैंने साहब मुझे कहा मैं क्यों मार रहे हो आप ये बताओ, तो उन्होंने वापस करके सादा कागज पे उन्होंने साइन लिए मेरे। कह रहे अरविंद पांडे नहीं फंसना चाहिए। जो मेरी मदर श्रीमती मूर्ति देवी हत्याकांड में गवाह है, इनको 5-6 लोगों ने हथियारों के बल पर यहाँ से उठाकर डैम पे ले गए और इनके साथ इस केस को डिसमिस कराने के चक्कर में इनको हथियारों के बल पर डैम पे ले गए और इनके साथ मारापीटी की और उन्होंने इनसे बोला कि जो हम कहेंगे तुझे वो बोलना है। और उनका सीधा कहना यह था कि इस केस में विधायक पांडे को बचाना जिस तरीके से बचा। और हरिद्वार के भगवानपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस की राह थोड़ी आसान हुई है। यहां से कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार मास्टर सतपाल ने पर्चा वापस ले लिया है, जिसके बाद अब चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होगी। हालांकि यूकेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है।
कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश के निधन से रिक्त हुई भगवानपुर विधानसभा सीट पर अब सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा। कांग्रेस के बागी प्रत्याशी मास्टर सतपाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उनके नामांकन वापस लेते ही कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी ममता राकेश की राह आसान हो गई है। ममता राकेश को अब विधानसभा पहुंचने में ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके पीछे राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मास्टर सतपाल को काफी उपकृत किया है। मास्टर सतपाल को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का दर्जा तो दिया ही गया है, साथ ही प्रदेश कांग्रेस का महासचिव भी बनाया गया है। यह चाल खेलते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। ये नरेश गुप्ता, जी मीडिया, हरिद्वार। और 23 अप्रैल को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रदेश विधानसभा को संबोधित करेंगे। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के मुताबिक इसके लिए विशेष सत्र को आहूत किया गया है। उनके मुताबिक इस क्षण का सभी को इंतजार है और ये एक ऐतिहासिक पल होगा। उधर विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने एक बार फिर पहाड़ों पर हो रहे पलायन पर चिंता व्यक्त की है। उनके मुताबिक प्रदेश की सरकारें पलायन रोकने के लिए नीति बनाने में नाकाम रही हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि राज्य में खराब सड़कें, बिजली, पानी की समस्या और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव पलायन की बड़ी वजह है। कुंजवाल का कहना है कि पृथक राज्य की अवधारणा को साकार करने की जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से जो मैंने कहा कि अगर हमारी सड़कें ठीक हो जाए, पूरे प्रदेश की जोड़ने वाली जो सड़कें हैं और गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, उनका निर्माण हो जाए और उनकी स्थिति सही रहे, तो मैं समझता हूँ उससे जो बाहर हमारे लोग बसे हैं वो भी चाहेंगे कि हम अपने गांव तक पहुंचे। हमारे उत्तराखंड का और विशेष रूप से हमारी उत्तराखंड की विधानसभा का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये एक ऐतिहासिक क्षण भी है जब हमारे प्रदेश की विधानसभा को हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति संबोधित करेंगे 23 तारीख को 4 बजे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ऐसा क्षण होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा, और जिसको हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। और इसका बहुत कुछ लाभ भी हमारे माननीय सदस्यों को, प्रदेशवासियों को, हम सबको मिलेगा। और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कार्यकारिणी को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा है कि अगर दबाव बनाने के लिए इस्तीफे दिए गए तो वो इस्तीफों को स्वीकार करेंगे। किशोर उपाध्याय के मुताबिक उन्होंने कार्यकारिणी में ऐसे लोगों को मौका दिया है जिनकी पार्टी में पैरवी करने वाला कोई नहीं है। वहीं उन्होंने 2002 और 2007 में गठित प्रदेश कार्यकारिणी से इस बार गठित कार्यकारिणी को छोटा बताया। मैंने कोशिश ये की है कि जिसकी कोई सिफारिश नहीं है लेकिन जो अच्छा काम करता है उस भाई को, कांग्रेस के उस भाई को और उस बहन को भी कमेटी में स्थान मिलना चाहिए। और प्रदेश में 21 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा का संचालन परिवहन कंपनियां रोटेशन व्यवस्था से ही करेंगी और इसके लिए 7 परिवहन कंपनियों के बीच सहमति बनी है। लेकिन 2 कंपनियां टीजीएमयू और यातायात परिवहन ने रोटेशन व्यवस्था में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उधर जीएमओयू का कहना है कि यदि 2 कंपनियां संयुक्त रोटेशन समिति में शामिल नहीं होती हैं तो इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उनके मुताबिक अलग से गाड़ियों के संचालन का असर यात्रा किराए पर पड़ेगा और यात्रियों से रोटेशन के तहत नहीं चलने वाले वाहनों के मालिक मनमाना किराया वसूलेंगे। उधर स्थानीय लोगों का कहना है कि पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग बदहाल बना हुआ है और चारधाम यात्रा से पहले उसे दुरुस्त किया जाना बेहद जरूरी है। लोगों के मुताबिक खस्ता हाल मार्ग से श्रद्धालुओं को दिक्कतें पेश होंगी। और जो अन्यत्र व्यवस्था में चलती है गाड़ियां, बाहर रोटेशन से बाहर चलती हैं, वो अपने मनमाने मतलब प्रतिस्पर्धात्मक जो रेट होते हैं उनमें वो चलती है, संचालित होती है। कितनी गाड़ी है इन दोनों कंपनी के पास? इन दोनों की हार्डली मिला के जो यात्रा में चलने वाली गाड़ियां होंगी लगभग 300-350 गाड़ियां। जो हम लोगों की अपनी जो वजह रही है वो ये है कि हम लोग 7 कंपनियां एक ही फॉर्म से चलें ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। सरकार ने भी चारधाम यात्रा के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार के मुताबिक सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और यात्रा मार्गों पर बिजली, पानी और शौचालयों की व्यवस्था की गई है। पहले दिन से ये स्पष्ट कहते रहे कि उन्हें पहली प्राथमिकता चारधाम यात्रा को पटरी पर लाने की रही है। 2013 के बाद जो यात्रा मार्ग है, चारधाम यात्रा है, उसका जो हानि उठानी पड़ी है, यात्री जो विमुख हुआ है आपदा के कारण, उसको वापस में पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती थी और मुख्यमंत्री जी पहले दिन से इसका प्रयास कर रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने नंदा राजजात पर भी इसका असर दिखा है
जिस प्रकार सड़कों का काम हुआ, पुनर्निर्माण का काम हुआ, पुनर्वास का काम हुआ, आपदा राहत का काम हुआ, उससे काफी हद तक यात्रा पटरी पर आने लगी है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र से केदारनाथ के लिए 110 करोड़ की मांग की है। वहीं कुंभ और गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 500 करोड़ की आर्थिक मदद की मांग की गई है। सुरेंद्र कुमार के मुताबिक मुख्यमंत्री ने गंगा सफाई के लिए केंद्र को पूरा सहयोग करने की भी बात कही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के समक्ष कल गंगा मिशन की बैठक में राज्य से संबंधित तमाम मुद्दों को जोरदार पैरवी की है। गंगा मिशन, गंगा की निर्मल धारा, पवित्र धारा बनाने के लिए भी उन्होंने स्पष्ट कहा है। अर्ध कुंभ के लिए भी अलग से 1000 करोड़ रुपए मांगा गया है। जल संसाधनों के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से के समक्ष ये बात रखी है। जल संसाधन मंत्री उमा भारती के समक्ष, अरुण जेटली जी के समक्ष और नितिन गडकरी जी के समक्ष हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर भी बहुत विस्तार से अपनी बात और इस राज्य के पक्ष को मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सरकार के समक्ष रखा है। उधर टनकपुर स्थित पूर्णागिरी मेले में सुविधाओं को लेकर जिला पंचायत ने प्रशासन पर हल्ला बोला है। जिला पंचायत के अध्यक्ष खुशहाल सिंह के मुताबिक प्रशासन के इंतजाम हल्के हैं और सुविधाएं नहीं मिल पाने के चलते श्रद्धालुओं की तादाद में कमी आई है। बता दें आपको कि पूर्णागिरी मेले का आयोजक जिला पंचायत है। नहीं मिल पा रहा, प्रशासन इसमें मतलब ईमानदारी से काम करने की उसकी निष्ठा ही नहीं है। प्रशासन नहीं चाहता है कि वहाँ हमारे जो सच्चे श्रद्धालु वहाँ पर आ रहे हैं उनको किस हिसाब से हम सुविधा दे सकें, उसके लिए सोचिए प्रशासन के पास। और अल्मोड़ा में दर्जनों गांव को जोड़ने वाला रिची बुझान मार्ग काफी समय से खस्ता हालत में और जिससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। यहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जबकि मुख्यमंत्री हरीश रावत के गांव मोहनरी और भतरोज खान को भी यह मार्ग जोड़ता है और इसके बावजूद शासन और प्रशासन अपनी आंखें मूंदे हुए है। ये मार्ग से मंडलकोट, विशालकोट, नौघर, गैना समेत कई गांवों को जोड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क को लेकर वो कई बार अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इसको लेकर नहीं की गई। काश्तकारों को भी परेशानी है और इधर उधर जाने वालों को भी परेशानी है और ये रोड बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। 2000 में डामरीकरण हुआ है और उस समय से कई दुर्घटनाएं भी हो जा रही हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जा रहे हैं और रोड मतलब बिल्कुल ध्वस्त है। रीची बुझान मोटर मार्ग है, ये भिक्यासैन को जोड़ता है, जो माननीय मुख्यमंत्री का भी ये जो क्षेत्र का इलाका है इसी से गुजरता है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री। तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखी है इसके विषय में। आए दिन इसमें एक्सीडेंट होते रहते हैं और काफी गड्ढे हो चुके हैं इस क्षेत्र में और बड़ी हैवी गाड़ियां चलती है इसमें। तो हमने बार बार शासनादेश कर रखा है, मतलब शासनों को भेज रखा है इसके विषय में कि इस रोड के दुरुस्त कराए। और 2000 में इसका डामीकरण हुआ था, तब से अभी तक इसमें कोई डामीकरण नहीं हो रखा है। रोड जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हो रखी है, दीवारें टूटी हैं, कॉजवे टूटे हैं और आए दिन एक्सीडेंट का यहाँ पर माहौल बना रहता है। और पिथौरागढ़ के जाजरदेवल स्थित आईटीबीपी की 14वीं वाहिनी के 36 जवानों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। आईटीबीपी के उप महानिरीक्षक ने उन्हें 2013 आपदा के दौरान शानदार कार्य करने के लिए पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दरअसल आपदा के दौरान आईटीबीपी के जवानों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 3155 लोगों को आपदा क्षेत्र सुरक्षित निकालने में कामयाबी हासिल की, जिसमें 5 यूएस नागरिक भी थे। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे जो जिस काम के लिए हम आए हैं वो था हमें जो उनको सम्मान देना था अलग अलग क्षेत्रों में, और खासतौर से जो हमारे यहाँ पे जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था तो उसमें अपना जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस की जो तत्परता वो देशभक्ति है, सराहनीय है। और ऋषिकेश को चारधाम यात्रा से पहले पॉलीथीन मुक्त करने की पहल जोर पकड़ने लगी है। यहां स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका और समाजसेवी संगठनों ने शहर को पॉलीथीन मुक्त करने की मुहिम शुरू की है, जिसके लिए नगरपालिका स्वर्ण जयंती सभागार में एक बैठक भी की गई, जिसमें अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन और प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों ने शिरकत की और यात्रा से पहले ऋषिकेश को पॉलीथीन मुक्त करने का निर्णय लिया गया। जो ऋषिकेश को पॉलिथीन मुक्त करने का बीड़ा उठाया गया है, ये मेरे रूप से प्रेस क्लब और हमारा नगर प्रशासन और नगरपालिका के द्वारा किया गया है। इसमें मुख्य रूप से यह कि 15 अप्रैल से जो है ऋषिकेश में पॉलिथीन के कैरी बैग पर पूर्णतः प्रतिबंधित है
और इसमें व्यापारियों ने कुछ सुझाव दिए। हम लोग चाह रहे थे कि 1 अप्रैल से बंद हो, कुछ उन्होंने समय मांगा, उनके सुझावों को भी इसमें जोड़ा गया है और व्यापार मंडल ने, व्यापारियों ने और फुटकर व्यापारियों ने पूर्णतः इसमें सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया हमारे को। और चमोली में सुकन्या समृद्धि योजना में इस बार रिकॉर्ड तोड़ खाते खुले हैं। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शुरू की गई थी। इसमें 11 साल तक के बच्चों का खाता खोला जाता है। इस हफ्ते लगाए गए शिविर में लड़कियों का खाता खोलने पर अव्वल रहा है और खाते में 1,000 रुपए प्रति माह जमा कराने पर 14 साल में 6,60,000 रुपए की राशि मिलती है। कन्या समृद्धि योजना के तहत ये प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ जो है कि इस वक्त इस साल सिर्फ 11 साल तक बच्चियों को भी सुविधा मिला है और अगले साल से ये सिर्फ 10 साल के बच्चों तक ही कन्याओं के लिए ये लाभ मिलेगा। अच्छा, इसमें जो है कि यह खाता संरक्षक के द्वारा खोला जाएगा और एक बालिका के नाम से एक परिवार में सिर्फ 2 खाते खोले जाएंगे। और अब खबर एक नजर मसूरी नगर पालिका बोर्ड के सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में साल भर में हुए खर्च का ब्यौरा लिया गया और साथ ही संविदा कर्मचारियों के काम पर भी चर्चा की गई। बैठक में पालिका के अध्यक्ष ने अधूरे कामों के लिए कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और सीजन खत्म होने के पहले काम पूरे करने के निर्देश दिए गए। कठुआ जिले के सभी अस्पतालों के अल्ट्रासाउंड सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया गया। एसडीएम और चिकित्सकों की टीम ने यह निरीक्षण किया। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने जिला के विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में जिलाधिकारी ने जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र पोषित योजनाओं के बजट खर्च की जानकारी दी। उत्तरकाशी में लोगों ने 6 नई शराब की दुकानों का विरोध किया। उनके मुताबिक जिले में पहले से ही 12 शराब की दुकानें हैं और अगर यात्रा मार्ग पर शराब की दुकानें दिखेंगी तो श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंचेगी। श्रीनगर में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों ने जाम लगाया और पुलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर में दिन भर भक्तों की भारी भीड़ रही। नीलकंठ पर्वत पर मौजूद इस मंदिर में मां खम के रूप में विराजमान है, जो देश के 52 पीठों में से एक है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जी संगम।